हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे राइज़ ऑफ मगध एम्पायर और रीजंस ऑफ मगध सक्सेस के बारे में। सो मगध एम्पायर किस तरह से राइज़ किया और किस तरह कौन कौन से रीजंस थे कि ये एम्पायर सक्सेसफुल रहा, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो 6 सेंचुरी BC से जो 6 सेंचुरी BC के बाद बेसिकली इसमें 4 स्टेट्स आ गई थी जो जिनका स्ट्रगल एक दूसरे के साथ चलता रहा। कौन कौन सी? मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ठीक है, एक दूसरे के साथ लड़ती रहती थी अपने सुप्रीमेसी शो करने के लिए। अल्टीमेटली जो मगध एम्पायर था वो मोस्ट पावरफुल रहा इन सब में से और सक्सीड किया इसने एक बेहतरीन एम्पायर जो स्थापित करने में। ठीक है, सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मगध एम्पायर है उसके सक्सेस के कौन कौन से रीजंस रहे हैं। तो पहला रीज़न की बात करते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि जो आयरन एज के दौरान मगध के पास एक काफ़ी एडवांटेजियस जोग्राफिकल पोजीशन थी। क्यों? क्योंकि जो ये एरिया था ये काफ़ी ज़्यादा आयरन में रिच था, जो राजगीर वाला एरिया था। और आपको पता है कि राजगीर जो थी वो अर्लीस्ट कैपिटल थी मगध की। ठीक है, तो ये जो एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा आयरन रिच एरिया था, तो बहुत सारे वेपन्स और इम्प्लीमेंट्स बनाने में इस एरिया का काफ़ी ज़्यादा बहुत हाथ है। सो प्रोबेबली जो आयरन से बनी हुई एक्सिस होती थी और इसके अलावा जो प्लो होते थे। ठीक है, तो मतलब एक्सिस क्या काम करती थी, वो जो थिक फॉरेस्ट होते थे उस समय के दौरान तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते थे हर जगह, तो उनको क्लियर करने में काम करती थी जिससे कि काफ़ी विस्तार किया जा सके, रहने सहने की जगह बनाई जा सके। और इसके अलावा जो प्लो शेयर होते थे वो लैंड को प्लो करने के काम आते थे। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेन की प्रोडक्टिविटी मतलब अनाज की पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये एक पहला रीज़न रहा है मगध की राइस का। इसके अलावा जो मगध रहा है वो मिडिल गेंगेटिक प्लेन का जो सेंटर का एरिया रहा है। ठीक है, तो जो एलोवियम सॉइल थी वहाँ की, जब जंगलों को क्लियर कर दिया गया, जो एलोवियम सॉइल थी वहाँ की, तो वो काफ़ी ज़्यादा इमेंसली फर्टाइल प्रूव हुई और इससे काफ़ी ज़्यादा फूड की पैदावार जो हो गई वो बढ़ गई थी, फूड सरप्लस में होने लगा इस एरिया में। इसके अलावा थर्ड पॉइंट जो है इस मगध के जो सक्सेस में है वो है कि मगध के पास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी थी। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की इसको स्पेशल एडवांटेज थी। ऑल्दो जो इंडियन स्टेट्स थी उनके पास पहले से उन्हें हॉर्सेस और चैरियट्स के बारे में पता था, पर जो मगध एम्पायर था वो पहला था जिसने एलिफेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पे यूज़ किया वॉर्स में, जब भी वो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ वॉर करते थे। तो ये थे कुछ रीजंस मगध एम्पायर के सक्सेस के बारे में। थैंक यू सो मच।